ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन है, तो ये सब नंबर 1 है। तो मैं सब नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन मान लीजिए एंड इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसमें आप क्या करिए, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कोई भी इक्वेशन लीजिए और उसमें से x या y का वैल्यू आप खोज लीजिए। फिर जो वैल्यू आएगा ना, आप दूसरे इक्वेशन पे उसको पुट कर दीजिए। सो उससे आपका इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैं एक करके दिखा रहा हूँ ये वाला। सो मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 को ले रहा हूँ, इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 पे अगर आप देखेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। सो इसमें मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 पे x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, तो मैं लिख ही सकता हूँ। देखिए ये y यहाँ पे माइनस में था, उस तरफ गया तो प्लस में चेंज हो गया। सो यहाँ से मुझे x का एक वैल्यू मिला कि x जो है वो 4 प्लस वाई के बराबर है। अब मैं इसको ना क्या करूँगा, इस इक्वेशन 1 पे पुट करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन छोटा पे लिख दिया है। सो अब देखिए मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को अब लिखूँगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। नाउ x का वैल्यू तो मुझे पता है 4 प्लस वाई है, तो मैं x के जगह पे 4 प्लस वाई लिख दूंगा और ऑलरेडी ये भी प्लस वाई है, इसको ऐसे कर देंगे इज इक्वल्स टू 14। ना यहाँ पे देखिए 4 तो 4 ही रहेगा, प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 14। अब इस 4 को मैं उस तरफ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बचा 2y और यहाँ पे जब ये 14 यहाँ पे और 4 यहाँ पे प्लस से उस तरफ गया तो ये माइनस में चेंज हो गया। सो यहाँ पे मुझे मिला 2y इज इक्वल्स टू 10। सो y इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 5। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई पे था, उधर सॉरी डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइड में हुआ। सो यहाँ से मुझे जो y का वैल्यू है y इज इक्वल्स टू 5 मुझे मिल गया। अगर मैं 2 से इसको काटूंगा 2 1 जा 2 5 जा। अब मुझे इस y का वैल्यू से ना x का वैल्यू को भी खोजना है। तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ये है x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई यहाँ पे। सो x तो x है, 4 यहाँ पे लिख देंगे। y का वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया और इससे मेरा x का वैल्यू भी आ गया। सो x का वैल्यू 9 हो गया और y का वैल्यू 5 हो गया। सो इसी को मैं एक दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू 5 और यही हमारा फाइनल आंसर है। सो गाइस आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके से इसको सॉल्व करते आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज सब नंबर 2 के तरफ। सो देखिए सब नंबर 2 s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। फिर दूसरा है s डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सो देखिए सेम ये भी इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। इसमें से हम कोई भी इक्वेशन को पहले उसमें से मतलब लेंगे और उसमें से आइदर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और t का वैल्यू निकालेंगे और फिर जो वैल्यू है हम लोग दूसरे इक्वेशन पे उसको पुट कर देंगे। सो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को ले रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, ये वाला है हमारे पास। सो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, ये तो मैं लिख ही सकता हूँ। 3 प्लस 2 यहाँ पे माइनस में था, उस तरफ टी गया तो प्लस में हो गया। सो यहाँ से मुझे s का एक वैल्यू मिल गया और इसको मैं इक्वेशन 2 पे पुट करूँगा। सो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ पुट s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन
2 पे। अब इक्वेशन 2 मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, s डिवाइडेड बाई 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। नाउ अगर आप देखेंगे तो s के जगह पे मैं s के जगह पे 3 प्लस टी तो लिख ही सकता हूँ, तो यहाँ पे 3 प्लस टी मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाई 3 है, प्लस t डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से देखिए फ्रैक्शन पे है दोनों, यहाँ पे ये देखेंगे ये भी फ्रैक्शन पे ये भी, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 6। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब ये 3 से ये 6 2 बार में गया तो 2 से हम लोग इंटू करेंगे, तो दोनों को इंटू करना पड़ेगा, तो मैं एक स्टेप और ले लेता हूँ, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ये 2 से ये 6 3 बार में गया, सो 3 इंटू टी 3t इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसको सॉल्व करते, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 2 2t प्लस 3t, ये तो ऑलरेडी है, और ये डिवाइडेड बाई 6 है, और यहाँ पे हमारे पास 6 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इससे क्या होगा कि 1 से अगर मैं इसको मारूँ तो ये सेम ही रहेगा, बट इस 6 से इसको करूँगा तो ये 36 हो जाएगा, तो मैं वही करने वाला हूँ, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ से कि ऊपर पे मैंने कर दिया हुआ है इसको। सो ये 6 होगा, 1 से करेंगे तो ये 2t होगा, और ये हमारे पास 3t होगा, और ये 6 इंटू 6 36। अब देखिए ये 5t हो जाएगा, और ये 6 को मैं उस तरफ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सो 36 माइनस 6 हो जाएगा, सो 5t इज इक्वल्स टू 30, सो t इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 5, सो t का वैल्यू जो है मेरे पास आ रहा है 6, 5 1 जा 5 6 जा, सो t का वैल्यू तो मेरा 6 आ गया। अब मुझे यहाँ से s का भी वैल्यू खोजना है, तो s में मुझे पता है s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, मैंने ऑलरेडी ये वैल्यू तो लिया हुआ है यहाँ से, इसी को मैंने उतार दिया हुआ है, s को ऐसे रखते हैं 3 प्लस टी जो है मेरा 6 है, सो मैंने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल गया, s का वैल्यू है 9 और t का वैल्यू है 6, सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर गाइस। सो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, t इज इक्वल्स टू 9 और s इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 6 और s इज इक्वल्स टू 9, और यही हमारा फाइनल आंसर है गाइस। सो आई होप गाइस ये आपको किस तरीके से मतलब समझ में आया होगा, किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, एंड जो दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, ये हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का। सो देखिए गाइस सेम, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। सो आइदर मैं इक्वेशन 1 लूँ और इक्वेशन 2 लूँ, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को लेके पहले सॉल्व कर रहा हूँ। सो देखिए इक्वेशन 1 पे मेरे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई तो लिख ही सकता हूँ। देखिए ये y यहाँ पे माइनस में था, उस तरफ गया तो प्लस में चेंज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे x रखूँगा और यहाँ पे 3 प्लस वाई ऐसे करूँगा, और देखिए ये 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई है, तो ये 3 उस तरफ में जाएगा तो ये डिवाइड पे चेंज हो जाएगा। सो ये रहा, सो यहाँ से मुझे x का वैल्यू तो मुझे मिल गया। अब इसी वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 पे पुट कर दूँगा। सो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन 2। सो इसको मैं इक्वेशन 2 पे पुट करूँगा। सो देखिए यहाँ पे 9 और x के जगह पे मैं 3 प्लस वाई तो लिख ही सकता हूँ डिवाइडेड बाई 3, और मेरे पास है माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, ये है मेरे पास।
सो देखिए ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, और ये -3y है इज इक्वल्स टू 9 है। अब देखिए यहाँ पे ये 3y जो है यहाँ पे प्लस में है, और ये 3y यहाँ पे माइनस में है। सो इसको और इसको तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ख़त्म। अब यहाँ पे बचा 9, और उस तरफ पे भी बच गया 9। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल पार्ट है वही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और वेरिएबल कैंसिल होने के बाद आप देख रहे कि इज इक्वल्स टू पे उधर भी 9 है और इधर भी 9 है। तो जब इस तरीके का हो, जब हमारा वेरिएबल कैंसिल हो जाए और दोनों तरफ अगर सेम हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर जो है लिख देते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो गाइज इसका आंसर यही होगा। मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वरना आपको इसी के नीचे एग्जाम पे लिखना पड़ेगा। सो गाइज आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से सॉल्व करते ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है गाइज वो कुछ इस तरीके से 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। फिर यहाँ पे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। सो गाइस ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो गाइस ये पॉइंट के वजह से हम लोगों को दिक्कत हो रहा है इसको सॉल्व करने पे। अगर आप देखेंगे तो पॉइंट को लेके सब कोई को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इसको 10 से इन दोनों को इंटू कर देता हूँ। इसको भी इक्वेशन 1 को भी किया और इक्वेशन 2 को भी किया, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये 2x हो जाएगा। जब मैं 10 से इसको, ये जब मैंने 10 से इंटू किया है तो ये पूरे ये सभी को इंटू करेगा, x को वाले पार्ट को भी करेगा, y को भी करेगा और 1.3 को भी करेगा। सो 0.2 इंटू 10 2x, अगर आप इंटू करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। 0.3y इंटू 10 दैट इज 3y, और यहाँ पे 1.3 इंटू 10 हो जाएगा 13। वैसे ही जब हम लोग इसको पूरा करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और ये हमारा 5y हो जाएगा, और ये हमारा 23 हो जाएगा। सो गाइस जब हम लोग इसको इंटू कर देते तो मैंने इसको इक्वेशन 3 मान लिया और इक्वेशन 4 मान लिया इसको। अब सेम वही करना है, आप कोई भी इक्वेशन को उठाइए और उसमें आप x या y का वैल्यू को खोजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि x का ही वैल्यू खोजा जाए, आप चाहे तो y का भी वैल्यू वहाँ पे खोज के उस वैल्यू को दूसरे पे इनपुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिया इक्वेशन 1 को, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये मैंने ले लिया। देखिए यहाँ पे सो ये 2x रहा इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, ये 3y इधर प्लस में था उधर में गया तो माइनस में। x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई पे था उधर पे डिवाइड में चेंज हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ना हम लोग इक्वेशन 4 पे इनपुट करेंगे। सो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 पे मैं इस पार्ट का वैल्यू को, मतलब इतना को मैं इनपुट कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 4 जो है मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये है हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, यही है मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे 4 तो 4 ही रहेगा, x के जगह पे मैं इस वैल्यू को इनपुट करूँगा। सो डैट इज 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, मैंने इसको इनपुट कर दिया। फिर है 5y इज इक्वल्स टू 23, ये मेरे पास आ गया।
नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 इसको कैंसिल कर सकता हूँ। सो 2 इंटू 13 दैट इज 26 ये हो गया, और 2 इंटू 3y माइनस 6y हो जाएगा। देखिए ये 2 प्लस में था और ये माइनस में था, सो 2 इंटू 3 6 और प्लस माइनस माइनस, और ये 5y है इज इक्वल्स टू 23, ये मेरे पास आ गया। अब देखिए 5y 6y में से 5y गया तो बचा -y, बड़ा नंबर माइनस में था तो माइनस में रहेगा आंसर। सो 23, और ये 26 जब उधर पे गया तो ये माइनस में चेंज हो गया, डेट इज -26। सो -y इज इक्वल्स टू -3। सो माइनस माइनस को यहाँ पे मैंने कैंसिल किया, सो y का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गया 3। सो y का वैल्यू तो मुझे यहाँ पे मिल गया 3। अब मुझे x का वैल्यू को खोजना है। तो गाइस यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इसका वैल्यू जो है नेक्स्ट पेज पे खोज देता हूँ। सो देखिए गाइस, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये तो था, और y का वैल्यू मैंने 3 खोजा होता प्रीवियस पेज पे। सो मैं y का वैल्यू को अब मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा। सो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y 3, और y के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाई 2 ये होगा मेरे पास। सो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, सो x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2। सो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, 2 1 जा 2 2 जा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x का वैल्यू जो है 2 है और y का वैल्यू जो है वो 3 है, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइस ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर मतलब 1 का सब नंबर 1 से लेके सब नंबर 4 तक जो क्वेश्चन किया था आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जैसे सब नंबर 5 6 और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू गाइस।